हाँ ओम जी, ओम जी। ओम महाराज जी, जी। कल जो आपने एक श्लोक लिखवाया था मानसम समयेत, इसमें ये महाराज जी समयेत का जो तकार है ये आकारांत है। ए? नहीं, तकारांत समय है। तक, तकारांत है जी। हाँ, तकारांत जी महाराज। है ना, विधि लिंगा है ना, पठेत। जी महाराज। हम्म। मानसम तो समये तस्मात् समझे, तकारांत और अकारांत से मतलब पूरा त और हाँ, ता आकार। यदि है ना, ता आधा है इसमें। विधिलिंग में जो है ना, ठीक। इकार का लोप हो जाता है ना। जी। तो मानसम समय तस्मात, यदि ता पूरा होगा ना दयाराम जी, तो 9 मात्राएं हो जाएंगी, अनुष्टुप छंद जी बिगड़ महाराज। जाएगा। जी महाराज। है ना। मानसम समये तस्मात् प्रज्ञयाग्निमिवाम्भसा प्रशांते मानसे ह्यस्य शारीरम उपसाम्यति। जी महाराज। महाराज जी थोड़ा सा अभ्यास होने से ना तो ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ है, इसलिए मुझे शंका हुई थी, इसलिए मैंने आपसे हाँ हाँ। निवेदन किया, मैंने बोल मानसं दिया था। समये तस्मात् प्रज्ञयाग्निमिवाम्भसा प्रशान्ते मानसे ह्यस्य शारीरम् उपशाम्यति। जी महाराज। उच्चारण में ही पता लग जाता है। हाँ। मानसं समये तस्मात् प्रज्ञयाग्निमिवाम्भसा प्रशान्ते मानसे ह्यस्य शारीरम् उपशाम्यति। ये महाराज दूसरा छंद हो गया। है। नहीं, ये वही दूसरा छंद तो छंद हो वही गया। है, हाँ, मतलब राग थोड़ी बदल गई। जी राग। तो अपना जो सूत्र चल रहा था, ततः तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम, यही है ना। जी महाराज। हाँ जी, 8वां सूत्र। कल केवल सूत्र पढ़ा था, आगे कुछ चर्चा नहीं हुई। हाँ हाँ, कल दूसरे विषयों को लेकर चर्चा हो गई थी। आज श्रद्धा की चर्चा चल रही थी सुबह से। श्रद्धा जी जो है ना, महाराज। अच्छा जो है, समाधि का मूल क्या है? श्रद्धा इस ही रहनी प्रकार चाहिए। हाँ। श्रद्धा से ही होती है वैसे तो। योग श्रद्धा, दर्शन में वीर, ऐसा ही स्मृति, दिया है कि समाधि, श्रद्धा प्रज्ञा। वीर्य। जी। श्रद्धा श्रद्धा मूल है। वीर्य प्रज्ञापूर्वक। जी। है ना। जी। श्रद्धा को सबसे बड़ा माना गया है सब शास्त्रों में। श्रद्धा को तो मां माना गया है इस योग दर्शन शास्त्र में, है ना। जी। श्रुति में कहा गया है, यो यत् श्रद्धा सा एव सः, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसे ही बन जाता जी। है ना। एक आत्मानंद जी, है ना, स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी हुआ करते थे। जी। उन्होंने जो है ना, उनकी 4-5 आनंद पुस्तकें स्वामी बड़े, बोलते थे गुरुदेव। उनकी बड़ी काम की पुस्तकें आनंद हैं। स्वामी। ए? ओम गुरुदेव। हम्म। आनंद स्वामी बोलते थे ना उनको। नहीं, आनंद स्वामी जी अलग थे, स्वामी आत्मानंद जी अलग थे। जी तो महाराज। है ना, हाँ। तो वो, उन्होंने जो है ना एक मतलब योग दर्शन में बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी है। योग दर्शन में जितने भी भाष्य हैं, जितनी भी कुछ चीजें हैं ना, स्वामी आत्मानंद जी से बढ़कर के आज समाज में कोई और अभी नहीं हुआ उसमें। जी। है ना, मुकेश जी जुड़े हुए हैं। हाँ जी जी। स्वामी जी बुद्ध विद्यालंकार ये अलग थे। हाँ, ये अलग थे। बुद्ध विद्यालंकार। हाँ, अलग थे, ये अलग थे। हाँ ये अलग थे। ठीक है। स्वामी आत्मानंद जी ने जो है ना एक पुस्तक लिखी है, शिव संकल्प मनोविज्ञान। स्वामी रामदेव जी महाराज जी जी कई बार हाँ। उसकी चर्चा करते रहते हैं। और स्वामी रामदेव जी महाराज जी कहते हैं कि मैं तो जो कुछ भी हूँ उसी पुस्तक के कारण से हूँ। उस जी महाराज। सबसे एक बार नाम दोबारा बता दीजिए। हाँ, शिव संकल्प मनोविज्ञान, पढ़ने लायक पुस्तक है, बहुत और अद्भुत पुस्तक है। 6 मंत्रों की व्याख्या उसमें मैंने पढ़ी है थी। हाँ जी, शिव संकल्प मनोविज्ञान। ऐसे ही जो है ना, एक पुस्तक है उनकी, संध्या अष्टांग योग। संध्या को लेकर के उन्होंने जो ना अष्टांग योग परक व्याख्या की है, बहुत ही अद्भुत व्याख्या है। और एक पुस्तक उनकी है, स्वर्ग लोक के 5 द्वारपाल। बड़ी अद्भुत पुस्तक है ये भी। एक सारी आदर्श ये पुस्तकें, ये है। सभी पुस्तकें
एक ही प्रकाशक से प्रकाशित है जी। हाँ, झज्जर से मिल जाएंगी पुस्तकें। मैं जी बच्चों गुरु के जी। लिए मंगाने का सोच रहा हूँ। जी गुरु जी। हम्म, तो स्वर्गलोक के पांच द्वारपाल। मैं चला जाऊंगा जी, झज्जर भेजना होगा तो मैं चला जाऊंगा। अरे फिर तो बहुत ही बढ़िया रहेगा जी, आप उसको ले ही आओ जी, सब है ना, बच्चों के लिए हमें चाहिए। ठीक है जी, मैं मिल लूंगा आचार्य विजय पाल जी के लिए। हाँ, तो स्वर्गलोक के पांच द्वारपाल, और फिर वहां से ना एक आदर्श ब्रह्मचारी भी स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक है, वो भी लेकर के आना, आदर्श ब्रह्मचारी। जी मेरे पास भी है जी, आपने बताई ये सारी, पर हाँ, मैं एक एक प्रति लेनी, ज्यादा लेनी है जी। है ना, ये आदर्श ब्रह्मचारी, और है ना स्वर्गलोक के पांच द्वारपाल, शिव संकल्प, ये सब दस 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 प्रति लिया ना, ठीक है जी। है ना। ठीक है जी, हाँ, मेरी भी जोड़ दो। हाँ, 11 आपकी जोड़ लेंगे, 11 प्रति कर लेना ये। ठीक है जी। तो क्या है, मैं कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो समर्थ बच्चे हैं, उनको मैं पुस्तकें दिलवाता हूँ, मैंने कहा, भैया आप लोग खरीदो, ये पुस्तक रखो अपने पास में। और ये हमें भी लेनी हो तो क्या तरीका है जी? आपके पास में भिजवाएंगे, धन्यवाद जी। है ना। हाँ जी। राशि भेज देंगे, हाँ। ठीक है हाँ, जी, ये धन्यवाद। सतीश जी संपर्क कर लेना सब, जिन जिन को चाहिए ना। ठीक है ना जी। तो ये सतीश जी, आप है ना वहीं से जो ना, उनको ना पता लिखवा करके उनको दे देंगे, तो वो वहीं से जो ना, वो भेज देंगे, झज्जर से जो ना उनका। ठीक है जी, हाँ, मतलब डाक विभाग से उनका परिचय होता है, वो पुस्तकें भेजते हैं, तो वो सरलता से पैक करके भेज देंगे वो। ठीक है। हाँ, तो एक आदर्श ब्रह्मचारी, और एक है ना उनकी एक पुस्तक है कन्या और ब्रह्मचर्य, बड़े अच्छे उपाख्यान उन्होंने लेकर के। आत्मानंद जी का साहित्य वो मैं देखूंगा। हाँ, आत्मानंद जी का पूरा एक साहित्य ले समझ लेना, है में ना। आ रहा है। वैसे उनको समय कम मिला लिखने का, नहीं तो बहुत अद्भुत वो थे। स्वामी जी एक सेट मेरे लिए भिजवा दीजिएगा ठीक यहाँ है मेरे एड्रेस पे। जी जी। उन्होंने वो एक दोहा लिखा था उसमें, पढ़ियो वेद छह शास्त्र, बैठियो आसन मार। पढ़ियो वेद छह शास्त्र, और बैठियो आसन मार, श्रद्धा माता के बिना मिले न जगदाधार। बहुत श्रद्धावान थे वो भी, स्वामी आत्मानंद जी। झज्जर गुरुकुल में एक है ना जो है ना, स्वामी वेदानंद जी हुआ करते थे। श्रद्धा के बिना तो गुरु जी अपने कोई माँ बाप को ही नहीं मानेगा। हाँ, तो स्वामी वेदांत जी ने आत्मानंद जीवन ज्योति पुस्तक उनकी जीवनी पर लिखी है, वो पुस्तक भी ले आना जी। और आत्मानंद जी की वैदिक गीता और भी गुरु है। जी हाँ, गीता के ऊपर भी उनकी व्याख्या है, वैदिक गीता, वो भी ले लेना। विद्यार्थी के लिए गुरुदेव ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ये उमानंद जी की लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है छोटे बच्चों के लिए। हाँ, ब्रह्मचर्य के ऊपर काफी जो है ना, पर एक ब्रह्मचर्य संदेश सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की पुस्तक है, वो बहुत अद्भुत पुस्तक है। तो हम्म, मतलब श्रद्धा की बात कह रहा था मैं। तो जीवन में सबसे पहला शुभ जो है ना, वो श्रद्धा से आता है। सबसे पहला शुभ जो ना पैदा होगा, तो वो श्रद्धा से ही पैदा होगा, है ना जो है। ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है। हमारे मतलब हम लोगों में श्रद्धा का अभाव होने के कारण से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ओम और महाराज जी। हाँ जी, ओम जी। महाराज ये बात तो बिल्कुल तथ्य तो 100% सही लगता है, परंतु इसमें समस्या बहुत भयंकर है कि श्रद्धा के नाम पर ही अंधश्रद्धा बहुत बहुत बड़े रूप में फैली हुई है। इसका जो ये है मैं ना देख दयाराम रहा जी, हूँ इसमें बहुत। जो है ना क्या है, इसमें फायदे के चांस ज्यादा है, नुकसान के चांस कम है। महाराज देखो जिस मैं, समाज में हम देख रहे हैं कि लोग अंधविश्वासी हो रहे हैं, उसमें वो नाम तो सभी श्रद्धा का ही लेते हैं। देखो जो अंधविश्वासी हो रहे हैं, देखो क्या है, श्रद्धा के साथ में ज्ञान आवश्यक है, और इसमें माता पिता जी का रोल बड़ा है ना। देखो मैं जी अंधश्रद्धा का कभी भी किसी भी पक्ष में थोड़ा भी जो है ना समर्थक नहीं हूँ। हमारे जी राष्ट्र को जो है ना सबसे ज्यादा पतन जो हुआ ना, वो उस अंधश्रद्धा के कारण से हुआ, पर उस अंधश्रद्धा का जो मूल था ना, वो अज्ञान था।
इसलिए इसमें ना हम अंधश्रद्धा की बजाय अज्ञान शब्द जोड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जी अंधश्रद्धा महाराज। जोड़ते ही हम श्रद्धा से विमुख होते हैं। महाराज जी यहाँ इस एक व्यवहारिक समस्या आती है सामने हम्म। कि श्रद्धा और ज्ञान में किसको महत्व पहले दिया जाए, क्योंकि ज्ञान को महत्व देने पर तो उसको पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है और श्रद्धा में अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए लोग श्रद्धा को तुरंत अंधश्रद्धा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। ये व्यवहारिक सत्य यही है। देखो, ज्ञान के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। बिना श्रद्धा के ज्ञान जी है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, जी। श्रद्धयाग्नि लेकिन आगे जो समिध्यते। लिखा, आगे जो उन्होंने लिखा उस पर ध्यान दे, तत्पर है संयत इंद्रिय। हाँ, नहीं मतलब मैं जी देखो, महाराज। श्रद्धा जो है ना ज्ञान को पैदा करती है। आप देखो यहाँ पर जी भी हम शास्त्र में देखें तो प्रज्ञा जो है जी ना वो ज्ञान की, मतलब समाधि जो है वो ज्ञान है जी ना, विवेक ख्याति। और जी उसका जो ना उसका कारण है स्मृति, जी और स्मृति का कारण है वीर्य उत्साह, और उत्साह का कारण है श्रद्धा। श्रद्धा, जी वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। जी तो इसमें मूल सबसे पहले श्रद्धा को डाला है इस शास्त्र जी में। मैं एक बात और पूछता हूँ आप लोगों से। देखो, आप सब लोगों ने जो ना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी की जीवनी पढ़ी या नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी हो तो एक बार जरूर पढ़ना। जिन्होंने नहीं पढ़ी एक बार पढ़ लेना जरूर, भले ही कोई है ना कितने ही पौराणिक हो चाहे कितने ही वो हो, एक बार उनकी जीवनी को जरूर पढ़ना। और एक बात और बोलता हूँ मैं, एक स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी हुआ करते थे, बहुत घनघोर पौराणिक थे, लेकिन उन्होंने भी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी लिखी है, श्रीमद दयानंद प्रकाश जो है ना वो पुस्तक ही पढ़ लेना। तो बहुत अद्भुत पुस्तक है। और है ना जो है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवनी को यदि अपन पढ़ते हैं, वो इतने जो ज्ञानी हुए ना, उनका सबसे प्रबल पक्ष जो है ना श्रद्धा था। गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितनी श्रद्धा। देखो, आप लोग आश्चर्य करेंगे, कल्पना करिए कि एक जो है ना मतलब 40-45 साल के युवक को, 40-45 साल के युवक को गुरुजी ने डंडा मारा, और इतनी जोर का डंडा मारा, मतलब वो निशान जीवन भर रहा उनको, जीवन भर। लेकिन मतलब ये बात यदि अपन अपने ऊपर घटा के देखें ना, कि अपने को गुरुजी गुस्सा होकर के डंडा मारते तो बोले गुरुजी जाए भाड़ में, ना जो ना बोले पागल हो गया, अपन ये फट से बोलेंगे। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जब डंडा मारा, और डंडे से मतलब डंडा मारा क्या, डंडे से खूब पिटाई करी, एक डंडा ही नहीं मारा, खूब पिटाई करी, और गुरुजी थक गए, है ना। और क्या गलती थी, केवल कचरा नहीं उठाया था, झाड़ू लगा करके कचरा एक तरफ इकट्ठा करके और किसी दूसरे काम में लग गए थे। मतलब कचरा इकट्ठा करके, मतलब जैसे, और है ना दूसरे काम में लगे हुए थे, और कचरे पे गुरुजी का पैर पड़ गया। गुरुजी अंधे थे, तो पैर पड़ गया, तो दूसरे विद्यार्थियों ने है ना जो है ना भड़का दिया। गुरुजी ने पूछा ये कचरा किसने इकट्ठा किया है? बोले जी ये है ना दयानंद जो है ना इसने किया, बोले। तो है ना जो है और भी जो भी नमक मिर्ची लगाना होगा लगा दी। तो गुरुजी ने जो है ना पिटाई करी, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कोई वो नहीं दिया, और पिटाई खाते रहे। और बाद में जब गुरुजी थक गए और गुरुजी का थोड़ा क्रोध शांत हुआ, तो गुरुजी के पैर दबाने लगे, बोले आप थक गए हैं, है ना, हाथ दबाए, बोले ना, बोले मैं तो है ना जो है ना बलवान शरीर का हूँ, आप इतने कमजोर शरीर के हैं, आप बहुत थक गए हैं। मतलब उसमें भी दुखी हो रहे हैं कि गुरुजी को कितना कष्ट हो गया। मतलब इन घटनाओं से आप देखो कि कितनी श्रद्धा थी। जी मतलब महाराज। केवल भगवान के प्रति श्रद्धा हम देखते हैं उनमें, या ज्ञान के प्रति श्रद्धा देखते हैं, वास्तव में देखा जाए तो उनकी गुरुओं के प्रति भी बहुत श्रद्धा थी। जिस भी महापुरुष के पास में गए वो श्रद्धा लेकर के ही गए। हाँ, बाद में जब उन्होंने देखा भैया कि ये चीज वो तो है ना गड़बड़ हो रही है, तो फिर जो है ना वहां से हटे हैं। नहीं तो बहुत लंबे कालखंड तक है ना स्वामी जी जो है शैव मत का प्रचार भी करते रहे, वो श्रद्धा के कारण से करते रहे। तो श्रद्धा तो उनमें बहुत भयंकर थी, अद्भुत श्रद्धा थी, और इसीलिए वो इतने ज्ञानी बने हैं। आप किसी भी महापुरुष को देख लो, श्रद्धा के कारण से आप है ना जो है ना मतलब उनके जीवन में देखेंगे कि श्रद्धा के कारण से वो इतने बड़े बन पाए हैं। और आज भी मैं ये जी कहता हूँ, आज भी समाज में हम काम करते हैं
तो समाज में यदि काम करेंगे तो बिना श्रद्धा के लोग जो है ना हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। जो घनघोर नास्तिक लोग हैं या जो बिल्कुल जो ना मार्क्सवादी बन गए हैं, जिनमें श्रद्धा खत्म हो गई है, आप उनको जो ना बदल नहीं सकते हो जल्दी से। जो पौराणिक जगत में है ना, जो श्रद्धावान है, वो चाहे कितने ही श्रद्धावान हो, मतलब कितने ही मतलब अंधश्रद्धालु हो, लेकिन यदि श्रद्धा उनके भीतर है तो आप उनको फट मोड़ लाओगे। थोड़ा सा मतलब जो है ना, लेकिन जो मार्क्सवादी है ना, उनको मोड़ना बहुत कठिन है। जो आज कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग हो गए हैं, मुड़ेंगे ही नहीं वो, कितने ही हाथ पैर मार लो, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है बस। जी स्वामी जी, सही कह हाँ, तो इसलिए जो है ना, तो इन इन अंध श्रद्धालुओं की श्रद्धा को तो थोड़ा सा एक बार दिशा देने की जरूरत है, हाँ और उनमें तो श्रद्धा पैदा ही नहीं की जा सकती। आप ठीक करें। हाँ, तो इसलिए जो है ना, जो ये कहा जाता है ना, श्रद्धा सब सारे शुभ का मूल तो श्रद्धा है, ये बात गलत नहीं है। लेकिन देखो, हर चीज का जो ना अपना एक पक्ष होता है, उसको आप हर जगह फिट बैठाएं तो भी गलत होता है। इसलिए हमें मतलब कोई यूं कहे भैया कि नहीं है ना, जो ना महाराज जी ने तो श्रद्धा को लेकर के श्रद्धा को सबसे ऊपर खड़ा कर दिया है, और श्रद्धा के देखो ये भी है ना नेगेटिव है ना पक्ष भी हैं। तो नेगेटिव पक्ष तो हर चीज़ के हैं, उस चीज़ को अपने को है ना दूर करना ही पड़ेगा। मैं कभी भी अंधश्रद्धा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, थोड़ा भी नहीं हूँ, जी है ना। तो है ना, इसलिए जो ना श्रद्धादि को तो सबका आधार माना है। इस शास्त्र में देखो श्रद्धा को माँ कहा है, कि श्रद्धा माँ के समान योगी की रक्षा करती है। व्यास मुनि जी ने जी देखो है ना, जी। तो है ना जो है इसी प्रकार से है ना, यही अगले सूत्रों में भी जो ना श्रद्धा की बात आई है। ये 10वां सूत्र है ना, देखो, तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, है ना। आध्यात्मिक जो भी चीज है ना, आध्यात्मिक साधना श्रद्धा, है ना, श्रद्धा के द्वारा ही है। चित्त मात्राधीनम श्रद्धादि आध्यात्मिकम। श्रद्धादि जो है ना, जो है ना, ये तो आध्यात्मिक साधना जो ना श्रद्धादि जो है, तो उसमें आध्यात्मिक साधना में श्रद्धा को सबसे पहले लिया है इन्होंने। श्रद्धा आदि बाकी सब साधना है, तो श्रद्धा जो है ना पहले स्थान पर है। इसलिए मैं श्रद्धा को बहुत मतलब प्रबल वो देता हूँ। और जो भी गुरुजन रहे हैं, मतलब जो ना मैं, हम ठीक है, यूँ कई बार ऐसा लगता है कि यार कहीं श्रद्धा है ना जो है कर लिए, कहीं है ना गुरु जी गड़बड़ रह गए तो भैया श्रद्धा कर लो, उससे कुछ मिलेगा ही मिलेगा। गुरु जी गड़बड़ हो गए तो बाद में थोड़ा सा कर लेना भले ही, है ना। मतलब और बड़े गुरु जी मिल जाए तो उनसे और बड़ी श्रद्धा कर लेना पैदा, है ना। मतलब मैं यूँ अपन यूँ थोड़ी कहना भाई उससे बंध जाना। खूंटे से बंधने के लिए मैं कभी नहीं कहता हूँ। और बड़ी गजब की बात है, खूंटे से बंधने का विरोध वो लोग करते हैं जो खूंटे से बंधे हुए हैं। जी महाराज, एकदम सही कहा, मतलब एकदम सही कहा। स्वयं किसी दूसरे खूंटे से बंधे हैं, दूसरे को अपने खूंटे से बंधने के लिए विरोध करते रहते हैं। हाँ, खूंटे से खुद बंधे होते हैं और वो कहते हैं, बोले खूंटे से मत बन जाना। खूंटे से मत बन जाना। तो मैंने कहा यार ये बड़ा विचित्र मामला है। अच्छा है, चलो है ना जो है। तो अपनी अपना सूत्र चल रहा था। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी। स्वामी जी, जैसे किसी गलत व्यक्ति पे श्रद्धा जब हम कर लेते हैं, तो जब हमें पता चल जाता है ये गलत है, तो फिर व्यक्ति इतना वो हो जाता है कि किसी अच्छे व्यक्ति पर भी वो भरोसा नहीं कर पाता। जी तो उसका कैसे समाधान करेगा वो? देखो, ये तो जो ना एक स्वाभाविक सी चीज है कि जब हम है ना जो है ना एक बार कहीं धोखा खा जाते हैं तो जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन है ना बहन जी, है ना, इतनी इतने धोखे खा चुके हैं हम, इतने धोखे खा चुके हैं, इतने धोखे खा चुके हैं, मतलब कहना ही क्या। लेकिन फिर भी जो है ना ये हो ही जाता है, फिर भी श्रद्धा हो जाती है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। जी। तो 8वां सूत्र चल रहा था, ततः तद विपाकानुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम।
तो 3 प्रकार के कर्म बताए थे जिनसे वासना पैदा होती है ना। पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म। निष्काम कर्म से जो ना वासना पैदा नहीं होती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन सूत्रों में कहा गया है कि वासना जो है पैदा होगी, संस्कार पैदा होगा, कर्माशय पैदा होगा, तो वो इन 3 कर्मों से ही होगा। तो ततः इति त्रिविधात कर्मणः, ततः मतलब सूत्र में जो ततः शब्द है उस शब्द का अर्थ है ना जो है ना बताया कि ये त्रिविधात कर्मणः, त्रिविध जो कर्म है उनसे, है ना, ततः उन कर्मों से, तद विपाकानुगुणा नाम, उन कर्मों का जो विपाक है, विपाक मतलब जो है ना कर्म जब फल देने की उसमें आ रहा होता है। यहाँ पर विपाक शब्द वैसे तो जाति आयु भोग, तो विपाक जो है ना ये है, तो जाति आयु भोग मतलब कर्म जो है ना फल देने वाला है, जाति रूप में, आयु रूप में, भोग रूप में, तो उसको विपाक कहा गया है। तो उस विपाक के अनुगुणा, है ना, अनुगुण मतलब अनुकूल, अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति, उसके अनुकूल ही है ना अभिव्यक्ति होती है किसकी, वासना नाम, वासनाओं की। ओम गुरु जी। हाँ ओम जी। गुरु जी, जाति आयु भोग को तो विपाक का अधिष्ठान कहें तो शायद ज्यादा अच्छा समझ में आता है, देखो, क्योंकि सीधा सीधा विपाक तो है नहीं। और नहीं, जाति अपने आप में एक विपाक है। जी वो तो ठीक है, विपाक है, लेकिन आगे जो भोग आदि हैं जिनमें सुख दुख मिलता है उसका वो आधार बनते हैं, ऐसा हाँ बुद्धि में आ रहा है, इसलिए मैंने हाँ, क्लैरिफिकेशन दी। मतलब क्या है, कार्य कारण जो होता है ना उसमें जो है ना कई बार भेद नहीं किया जाता है। जी कार्य कारण में भेद नहीं किया जाता है। जैसे, जी जी है ना, लोग जेल से डरते हैं, तो जी देखा जाए तो जेल से क्या डरना, जेल में जो दुख है उस दुख से डरना चाहिए, जी जी गुरु जी, है? जी पर सही उस कहा। दुख पर उस दुख का कारण तो जेल है ना। तो कारण और कार्य जो है ना वो कार्य कई, कारण का आपस में हाँ, बड़ा अभेद हो जाता है आपस में कई बार। जी जी तो उसके कारण से जो ना उनको एक रूप ही माना जाता है। जेल शब्द बोलते ही जो ना अपने आप में लगेगा भैया भयंकर दुख, है ना। तो ये, जी गुरु हाँ, तो ये विपाक जो है ना, विपाक का वास्तव में शाब्दिक अर्थ जो होता है ना वो होता है फल का पकना। विशेष रूप से जो पाक हो गया ना वो है विपाक, है ना, मतलब कर्म पक चुका है, बिल्कुल पक गया है। अब बिल्कुल पक गया है मतलब अब वो फल फल के रूप में आ गया। मतलब जब कर्म बिल्कुल पक जाए ना, कोई भी चीज पक जाती है तो फल के रूप में हो जाती है वो। जी। तो इसको ऐसे समझे गुरु जी कि फल देने, यानी वो फल देने के लिए तैयार हो गई, हाँ, फल प्रदान तो उसको उन्मुक्तता जो है ना जी, वो है विपाक। तो फल देने के लिए तैयार हुई, अभी फल तो नहीं मिला, हाँ, फल फल मतलब फल जो तो है ना सुख के रूप में मिलेगा। उस यहाँ पर जो फल विपाक है ना, जी, विपाक का मतलब है फल प्रदानोन्मुक्तता, मतलब जो परिणाम है। फल देने को तैयार हो जाना। हाँ, ये जो परिणाम है ना, यहाँ पर विपाक शब्द परिणाम के अर्थ में है वास्तव में, कि जाति परिणाम, जी है ना, आयु परिणाम या भोग जी परिणाम, वो परिणाम जी है ना। क्योंकि पहले चर्चा तो चल रही थी परिणाम को लेकर के, है ना, जी जी महाराज है ना, कि है ना जो है जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा, यहीं से तो शुरुआत हुई थी ना ये। जी गुरु जी इन विषयों की शुरुआत जो है ना वो परिणाम को लेकर के हुई कि भैया जात्यंतर परिणाम है ना जो होता है वो कैसे होता है ना। जी तो ये उसी प्रसंग में लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं ये। तो जी वास्तव में विपाक एक परिणाम है कर्म का। तो कर्म का परिणाम जो ना ये विपाक है, उसको विपाक कहा गया। तो ये परिणाम मतलब जो ना, मतलब चाहे वहां पूरा हो चुका है वहां तक ले लो उसको परिणाम को, चाहे बीच में ले लो, जहां भी ले लो। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो परिणाम है उस परिणाम के अनुकूल ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी मतलब चित्त जो है ना
उस चित्त के द्वारा किया हुआ जो कर्म है, उस कर्म का जो परिणाम हुआ है, वो परिणाम मान लीजिए किसी जाति में पहुंच गए हम, कोई आयु मिल गई या कोई भोग मिला है, तो वासनाओं की जो अभिव्यक्ति होती है उस काल में, वो उस परिणाम के अनुकूल ही होगी। ये नहीं है कि आप बन तो गए गाय और वासनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है ना, जो है ना बिल्ली की, ऐसा नहीं हो सकता। जी है ना, बात समझ में आई? जी महाराज, उनका यानी तालमेल हुए बिना फल का विपाक हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये मतलब जो परिणाम के अनुकूल जो है ना वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, फल के अनुकूल वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, विपाक के अनुकूल वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात गुरु जी कोई कर्म फल देने के लिए उन्मुक्त है, परंतु यदि वहां वैसे संस्कार यदि उत्पन्न नहीं हो रहे, तो फिर उसका विपाक संभव नहीं है, ऐसा मान ले। ना, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं ये तो यूं कहना चाह रहे हैं कि कर्म यदि फल देगा ना तो वासना तुरंत अभिव्यक्त हो जाएगी, जी तुरंत। मतलब ऐसा चाहे 100 कल्प जो ना पहले की वासना हो, एकदम ऐसी प्रकट होगी जैसे अभी कल की बात है, कल की नहीं अभी की बात व्यवस्था है, आज की व्यवस्था नहीं। व्यवस्था को बताया जा रहा है कि हाँ, ऐसी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था है। ये सैद्धांतिक पक्ष है ये जी गुरु जी। योग दर्शन का। ओ महाराज जी, हाँ, ओम जी ओम। महाराज जी मनुष्य के जीवन में जैसे शेर की वासना होगी तो उसको क्रोध आ जाएगा। ना, ये क्रोध तो मनुष्य की, है ना, मनुष्य की वासना है। क्रोध तो हर हर योनि में है। तो शेर की हो जाएगी तो जैसे मांस खाने लग जाएगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं क्या ना शास्त्र ना, में? ये यूं कहना चाह रहे हैं कि शेर की योनि में जाएगा तो शेर की ही वासना जागृत होगी। शेर योनि के अनुकूल जो वासनाएं हैं, मांस खाना, शिकार करना, है ना, और उसमें भी हर योनि के अपने अपने एक शत्रु होते हैं, कुछ मित्र जीव होते हैं, कुछ शत्रु जीव होते हैं। जैसे नेवले की योनि में गया तो सांप स्वाभाविक शत्रु लगेगा उस, क्यों? क्योंकि उस समय की वासना ऐसी जागृत हो चुकी है। स्वामी जी, ये भैया है, ये बिना सिखाए भैया के बच्चे को छोड़ दे तो वो वैसा ही घोंसला बनाएगा जैसे उसके माता पिता बनाते थे। हाँ, इससे ये उस योनि की वासना जागृत हुई। मतलब अच्छा, एक बात और देखो, सोचने की बात है, कभी हमें ऐसा लगा कि हम मनुष्य जो है ना, मतलब जो हम मनुष्य जन्म में पैदा हुए, जब भी होश संभाला, थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ही सबको, और तुम्हें याद नहीं हो तो तुम्हारे बच्चों को या पोतों को देख लो, कि उनको कभी ऐसा लग रहा हो कि भैया जो ना बहुत लंबे कालखंड के बाद में मनुष्य बने हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई विद्यार्थी जो है ना कक्षा में बहुत लंबे कालखंड के बाद में बैठे, है ना, जैसे पढ़ने, है ना, जो ना कोई चौथी कक्षा में पढ़ रहा था, फिर जो ना कोरोना आ गया था, या कोई 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, कोरोना आ गया तो 2 साल गैप हो गया, उसके बाद में जब वो स्कूल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया यार, है ना, व्यवधान हो गया। ऐसा लगता है, नहीं लगता है? लगता है महाराज जी। लेकिन लगता है। लेकिन हम इन जातियों में जब आते हैं तो इसमें कभी ऐसा नहीं लगता होगा कि बहुत व्यवधान हो गया है। हाँ, मनुष्य को मनुष्य लगने में व्यवधान नहीं होता। व्यवधान नहीं लगता कभी। और जो गाय बन गई ना, जैसे गाय की बच्चियां जब पैदा होती है, बछड़ा पैदा होता है, उसको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि कोई व्यवधान से पैदा हो रहा है ये जिसको है ना कुछ याद करना पड़ रहा हो, कुछ चीज है ना उसको भूल गया हो, या है ना सिखाना पड़ रहा हो, या कुछ, है ना, ऐसा कभी नहीं लगता है। तो ये बात, इस बात की तरफ ये लेकर के जा रहे हैं कि चाहे कितना ही, मतलब इससे अगला सूत्र ही देखो, ये जाति देश काल व्यवहिता नाम अपनी अनंतर्यम, है ना, जाति देश काल का व्यवधान होने पर भी वासना संस्कार एकदम से ऐसे जागृत होते हैं, छम्म देने से, बिल्कुल एकदम जैसे कि अभी बिल्कुल आनंतर्य, बिल्कुल अभी जस्ट आफ्टर ही हुए हों। आनंतर्यम मतलब जस्ट आफ्टर। जाति देश काल व्यवहिता नाम अपनी आनंतर्यम, व्यवधान होने पर भी आनंतर्य है, बिल्कुल एकदम जस्ट आफ्टर है। ये बात यहां बताना चाह रहे हैं ये दयानंद जी। जी महाराज। स्पष्ट होगी बात? जी महाराज, हाँ, स्पष्ट। तो ये जो है ना, जो है इस परिणाम को लेकर के, इसमें जो वासनाओं का जो की जो अभिव्यक्ति है, संस्कारों की अभिव्यक्ति, ये बता रहे हैं। और ये संस्कार अनादि है, ये बात भी बताएंगे कि ये संस्कार अनादि है। ये अनादि है तो कितने जन्म पुराने हो सकते हैं, कोई वो नहीं है।
कोई इसकी गिनती नहीं है। 100 कल्प पहले वाले भी हो सकते हैं। 100 कल्प, 100 कल्प का मतलब 100 का मतलब 432 करोड़, 864 करोड़ को 100 बार गुना करते हैं। है ना, मतलब 432 अरब वर्ष, जी जी। है ना। 100 कल्प 432 अरब वर्ष। उस, महाराज जी 432 की बजाय 862 अरब कहे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ फिर वो आठ सौ सौ ना कल्प ना की वजह ना। ना 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 नहीं जी, दयाराम जी ना। जी ना जी, भगवान बताइए बताइए। हाँ ना 864 नहीं बनेगा जी, 100 का तो 432 ही होगा। हाँ, सौ नहीं कल्प भगवान का चार सौ काल। बत्तीस मैं ये निवेदन कर रहा था कि 432 करोड़ सर्ग काल है, तो उसमें 432 करोड़ साल उसका नहीं, यदि हम दयाराम जी, प्रलय यदि हम यूँ कहें ना काल भी चार बनेगा। मतलब 100 कल्प, 100 कल्प जी का तो 432 अरब वर्ष बनेगा। यदि हम यूँ कहें 100 ब्रह्मा जी के दिन, जी तब आप है ना यूँ कह बने। सकते हो भैया ब्रह्मा जी के दिन में एक दिन दिन भी होगी और रात भी होगी, जी महाराज है जी ना। ऐसा ही तो निवेदन हाँ, यही कहना चाह रहा। हाँ जी। तो 100 कल्प मतलब बहुत ज़्यादा कालखंड, मतलब सीधी बात यह है कि कालखंड बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा कालखंड के बाद में भी यदि कोई है ना जीव जो है किसी योनि में आया, 100 कल्प पहले गया था वो और फिर इस योनि में आया, तो भी उसको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत व्यवधान हो गया है। वासनाओं का ऐसा खेल है, ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वासनाओं का खेल इतना खतरनाक है, इतना जबरदस्त है कि जब तक इनको दग्ध बीज नहीं करोगे तब तक तो ये जो है ना ऐसी चलेगी बिल्कुल, जो है ना जो है। और कितना ही व्यवधान हो जाए फिर भी आएगी तो एकदम ऐसी आएगी जैसे बिल्कुल अभी है ना ताजा है, बिल्कुल ताजी बात है, बिल्कुल आनंद तरी होता है जस्ट आफ्टर, बिल्कुल। मानो बिल्कुल बिल्कुल किसी का काल से कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, न काल से अंतर पड़ेगा, न जाति का व्यवधान हो गया तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। बिल्ली थी, बिल्ली के जी बाद में फिर जो है ना गाय बन गई, गाय के बाद में फिर बिल्ली बनेगी, तो जाति का व्यवधान होने पर भी उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और देश का जी व्यवधान होने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे इस धरती पर हो जाए, चाहे किसी धरती पर हो जाए, चाहे कहीं हो जाए, कितना ही देश का व्यवधान हो जाए, तो भी कोई व्यवधान ऐसा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल जस्ट आफ्टर ही हुआ है मामला। ठीक है ना, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो अब इसका व्यास मुनि जी के भाष्य को पढ़ लें। तो ना जो है तथा इति त्रिविधात कर्मणा, तीन प्रकार के कर्म, है ना। तद विपाकानुगुणानाम एव इति यद जातीयस्य कर्मणो यो विपाकः तस्य अनुगुणा या वासना कर्म विपाकम अनुशेरते तासाम एव अभिव्यक्ति ही। तद विपाकानुगुणानाम एव, जो कर्म है, कर्म का जो विपाक है, मतलब जो फल है, उस फल के अनुगुण अनुकूल जो है ना वासनाएं हैं। इति यद जातीय से कर्मण, अब इसको समझा रहे हैं। तद विपाकानुगुणा नाम एव इति, ये सूत्र का वैसा का वैसे ले लिया, अब इसको खोल रहे हैं। यद जातीय से कर्मण, जिस प्रकार के, जातीय शब्द जो ना आता है प्रकार में, प्रकार वचने जातीय, है ना। तो यद जातीय मतलब जिस जिस जाति का, मतलब जिस प्रकार का जो कर्म है, उस कर्म का जो विपाक है। यद जातीय से कर्मण यो विपाक, उसका जो विपाक है, मतलब जो फल है। तस्य अनुगुणा है या वासना, उसके अनुकूल जो वासना है, संस्कार हैं, तो वो कर्म विपाकम अनुशेरते, वो वासनाएं कर्म विपाक, कर्म के फल का अनुसरण करती हैं, उसके अनुकूल हो जाती हैं। तासाम एवं अभिव्यक्ति, उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है, उन्हीं का प्राकट्य होता है। अभिव्यक्ति मतलब प्राकट्य। दूसरी कोई है ना जो है, मतलब दूसरी वासनाएं प्रकट नहीं होंगी। गाय की योनि मिल गई तो शेर की वासनाएं प्रकट नहीं होंगी, शेर की योनि की वासनाएं प्रकट नहीं होंगी, वो बिल्कुल है ना अव्यक्त रूप में अंदर पड़ी रहेंगी। और चाहे कितने दिन बाद फिर प्रकट होंगी तो एकदम से ऐसी प्रकट होगी जैसे बिल्कुल अभी कोई है ना बीच में गेप नहीं था, ऐसी प्रकट होंगी। नहीं दैवम कर्म विपच्यमानम नारक तिर्यक मनुष्य वासनाभिव्यक्ति निमित्तम भवती, है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि दैवम कर्म, जो दैव कर्म है, कर्म किया दैव, है ना, देव देव योनि के अनुकूल कर्म किया तो देव योनि मिल गई।
अब देव योनि मिल गई तो देव कर्म विपच्य मानम, वो फल देता हुआ, नारक तिर्यक मनुष्य वासनाभिव्यक्ति निमित्तम न भवती। तो वो जो कर्म है वो नारक नरक योनि, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि की जो वासनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति का निमित्त नहीं होता वो। किंतु दैवानुगुणा एवं अस्य वासना वेद्यन्ते, देव के अनुकूल, देव योनि के अनुकूल जो वासनाएं हैं वो ही व्यक्त होंगी। नारक तिर्यक मनुष्येषु चैवम समान चर्चा, नारक तिर्यक और मनुष्य में भी यही है ना समान चर्चा है। इसमें भी मतलब ना एक ही बात है ना, जो है कि नरक योनि में भी जो, जब यदि नरक योनि का कर्म का फल मिल गया तो उसके अनुसार वासना, तिर्यक योनि मिल गई या मनुष्य योनि मिल गई, पशु योनिया, जो भी योनियां हैं, सब योनि के अनुसार वासनाएं प्रकट होती हैं। तो ये, हाँ जी, नरक योनि में कौन सी होगी? है नरक योनि है? हाँ, नरक योनि है जिनमें दुख ज्यादा है। अब वो कौन सी है ये तो अपन क्या कहें, है ना, क्योंकि अभी तो अपन नरक योनि तो बहुत दूर की बात है, अभी अपन देव योनि को भी जो है ना जल्दी से मानते नहीं ना। हाँ जी, हाँ है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में जो है प्रजापति की 3 संतानें थी, उन्होंने कहा कुछ उपदेश करो। ये प्रसंग सुना होगा ना। जी महाराज। द वाला, अच्छा समझी। हाँ, द द द, द वाला, हाँ जी। है ना, द द द। तो जो है ना, फिर प्रजापति ने पूछा समझ गए, बोले हाँ जी समझ गए। तो देवों से पूछा, बोले क्या समझे, तो उन्होंने कहा, बोले दाम्यत। देवों ने जो है क्या समझा, दाम्यता, बोले आपने ये कहा दाम्यता, है ना, बोले दमन करो, इंद्रिय विषयों को ज्यादा मत भोगो, क्योंकि देव लोग जो ना विषय भोगी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है ना अपने हिसाब से उसका उपदेश समझा। मनुष्य से पूछा तुम क्या समझे, तो बोले दत्त बोले दान दो, क्योंकि मनुष्य कंजूस ज्यादा होते हैं, दान कम देते हैं। तो प्रजापति ने उनको उपदेश दिया, बोले तुम देव दान दो, है ना। और असुरों से पूछा, बोले तुमने क्या समझा, बोले दयाध्वम, दया करो, है ना, क्योंकि असुर दया नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से समझा कि बोले पिताजी ने ये उपदेश दिया है, है ना, दया करो। तो तीनों योनियां तो है ना जो है ना है, इसका मतलब ये स्वीकार तो की गई है सब जगह, मतलब उपनिषदों में इस प्रकार की चर्चा आती है। तो हाँ, मनुष्य और है ना देवों को अलग अलग किया है, यहाँ पर भी देवों को अलग किया है, मनुष्यों को अलग किया है ना। और ऐसे कई प्रसंग मैंने योग दर्शन की ओर भी बताए थे पहले भी, कि देव योनि मनुष्य योनि अलग अलग मानी गई है। पर अब कोई कहे भैया दिखाओ, तो वो तो बात जो है ना, मैं तो भी देखो पुस्तक में जो लिखा हुआ है वही बता सकता हूँ। तो है ना, देवों के लिए दमन करने का उपदेश दिया है, मनुष्यों के लिए दान देने का उपदेश दिया है। मनुष्य होने के लिए सर्वोत्तम चीज दान दो, है ना, जितना हो सके उतना जो है हमें सहयोग करना चाहिए सत्पात्र को। और असुरों के लिए जो है ना दया का उपदेश है कि दया करो। तो ये जो है 3 उपदेश दिए गए हैं। तो ये, तो यहाँ पर भी चर्चा जो अपनी चल रही है कि देव योनि के जो कर्म हैं वो जब फल देंगे तो उसके अनुकूल ही वासना वहाँ पर पैदा होगी, है ना। तिर्यक योनि, मनुष्य योनि या नारक योनि के जो संस्कार वासनाएं हैं वो प्रकट नहीं होंगी, और इन योनियों में जाएंगे तो उसके अनुकूल जो वासना है वो प्रकट होंगी। तो ये परिणाम को लेकर के यहाँ बताया गया है कि परिणाम होगा तो किस प्रकार से वासनाएं होंगी, ये बात है। ठीक है, आज इतना ही करें।